नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 का खास कार्यक्रम नगर की सरकार, जहां आवाम से जुड़ी इस मूलभूत समस्या पर होगी सीधी बात। वार्ड के प्रतिनिधियों से होंगे सुलगते सवाल और आज जनता के तीखे सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज 21 के स्टूडियो में नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 79 से कांग्रेस पार्षद राबिया गुडेज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज 21 पे। शुक्रिया मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आप एक पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं और आपके वार्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी बरकरार हैं और जिनका निराकरण करने के लिए आप लगातार काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं? देखिए, मैं एक पार्षद हूँ या अपने आप को एक समाज सेविका कहना चाहूँगी। मैं 1994 में पहली बार पार्षद बनी और उससे पहले भी मेरा समाज सेवा का बहुत उद्देश्य रहता था। मैं समाज सेवा में ही लगी रहती थी और पार्षद बन जाने के बाद एक हमारे पास अपना अधिकार आ जाता है। तो मेरे वार्ड में मैंने ज़्यादातर समस्याओं का निवारण कर दिया है। मुझे कुछ इस तरह की अब समस्या लगती नहीं है कि कोई ख़ास समस्या हो। और रोज़ जैसे सीवर है या कुछ छोटी मोटी समस्याएं ये रोज़ आती हैं, इनका रोज़ हम निस्तारण कर देते हैं। ऐसी कोई ख़ास समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत कर्म निष्ठा से अपने काम को अंजाम देती हूँ। राबिया जी, एक और सवाल रहेगा। आपने कहा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह का देखिए मौसम भी बाहर देख रहे हैं, जो गड्ढों की समस्या बहुत देखी जाती है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? किस तरह की समस्याएं? देखिए बहुत ज़्यादा है, गड्ढे इतने हैं, हादसे इतने होते हैं। देखिए, बारिश के मौसम में कोई एक ही वार्ड नहीं, पूरे जयपुर शहर में तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और क्योंकि डामर और पानी का तो दुश्मनी होती ही है। जैसे ही पानी आता है तो कुछ सड़कें जहाँ खड्डे भी होते हैं, सीवर लाइन में भी ओवरफ्लो हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ का एक समाधान होता है। और हम जैसे भी होता है फौरन पैच वर्क भी करवाते हैं और अब बारिश खत्म होते ही और नई सड़कें बनवा दी जाएंगी। राबिया जी, जो सरकार का अगर मैं निर्णय की बात करती हूँ तो 2 नगर निगम बनाने का फैसला था, वो कितना कारगर साबित हुआ आपके हिसाब से? क्या सोचती हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा साबित हुआ है। देखिए, जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं तो हमें अपने परिवार में भी कमरों की और इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मैं वार्ड बात करूं 1994 की, जब मैं पहली बार पार्षद बनी तो सिर्फ 70 वार्ड हुआ करते थे, है ना। तो आधुनिकता को देखते हुए या जन समस्याओं को किस तरह अच्छे से समाधान किया जा सके, उसके लिए 2 नगर निगम बन जाना बहुत स्वागत योग्य है। अगर एक काम को एक व्यक्ति करता है और उसी काम को हम 10 मिलकर करते हैं तो काम का विभाजन होता है और काम अच्छे से होता है। तो सरकार की भी यही मंशा रही कि अगर हम वार्डों को छोटा कर दें और 70 की जगह फिर 99 हुए थे, अब अगर 250 वार्ड होते हैं, वार्ड छोटे होते हैं तो जनता को जनप्रतिनिधि से, पार्षद से मिलने में आसानी होती है और पार्षद भी उसका निरीक्षण अच्छे से कर सकता है। तो सरकार की यही मंशा रही कि हम जन समस्याओं को किस तरह आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें, तो छोटे वार्डों को किया और 250 वार्ड किए। ये स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा निर्णय रहा। जैसा आपने कहा कि जिस तरह से जो वार्ड्स को डिवाइडेशन जो उसका हुआ है, तो आसानी से जो लोग हैं वो पार्षद तक पहुंच जाए, अपनी बातों को कह सके। जैसे आप भी 79 वार्ड की पार्षद हैं, लोगों से आप मिलती होंगी, किस तरह की समस्याएं उनको भी होती है और आप निराकरण में जब उनको आश्वस्त करती होंगी, किस तरह का व्यवहार आप जनता से, अपने वार्ड वासियों से रखती हैं? देखिए, मेरा जैसे मेरे नाम से ही है राबिया बहन, तो मैं तो अपने वार्ड की बहन हूँ और सुबह 7 बजे से लेकर पब्लिक का आना शुरू होता है, उनकी जन समस्याएं सुनते हैं, समाधान करते हैं। और जो नहीं आ पाते तो मैंने अपने नाम के जो बोर्ड लगा रखे हैं उन पर फ़ोन नंबर लिखे हैं, तो हम फ़ोन से भी उनका काम करते हैं, उनकी समस्या का फ़ौरन से फ़ौरन समाधान करने की कोशिश करते हैं। और वो घर पर भी सुबह 7 बजे से गालिबन मुझको 2-3 बज ही जाते हैं, तब जब तक जनता मेरे पास आती है। मैं अपने ऑफिस में, मैंने अपना ऑफिस घर पर बना रखा है, वहाँ काम करती हूँ और मेरा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि जनता का जितना सेवा हो सके उतनी हमको करनी चाहिए और हम करते हैं, तत्परता से करते हैं।
राबिया जी, अभी आपने जिक्र किया कि 94 में आप पहली बार जब पार्षद बनी, जी। तो उस तक और अभी तक की जो जर्नी है, थोड़ा संक्षेप में, शॉर्ट में उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। किस तरह की जर्नी रही एज अ पार्षद, किस चीज़ों में आपने, जैसे आप समाज सेवी खुद को बताती हैं, जी। आपने कहा कि मैं समाज सेवी मानती हूँ खुद को, तो वो जर्नी किस तरह रही, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बताया है। देखिए 1994 में पार्षद रहे। मेरा पहला सफर जो समाज सेवा का या शुरू होता है राजनीति का, वो मैंने सबसे पहले अपने स्कूल में, हमारे स्कूल में कोई चुनाव नहीं होते थे, मैंने अपनी हेडमिस्ट्रेस से कहा कि सब स्कूलों में चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ भी कराया जाए। तो मैं पहली बार अपने मुस्लिम गर्ल्स स्कूल की प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद महारानी कॉलेज में एग्जीक्यूटिव मेंबर बनी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट की जनरल सेक्रेटरी बनी। तो राजनीतिक शौक या समाज सेवा का जो रहा उद्देश्य, वो शुरू से रहा। और उसके बाद 1994 में जब वो पार्षद बन गए तो ये काम और ज़्यादा स्तर पर करने को मिल गया। और जब मैं पार्षद नहीं थी उससे भी पहले मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी, फैमिली प्लानिंग, और एक मैंने अपनी बड़ी बहन मेहरुनिसा महिला मंडल के नाम से एक संस्था चलाई। उसमें मतलब महिलाओं को काम सिखाना, ब्यूटिशियन के कोर्स कराना, सिलाई बुनाई, इस तरह के काम किए, करवाए और लोगों को सहायता दी ताकि हमारे लोग फ़ायदा उठा सकें। तो वो सफ़र फिर हम जब पार्षद बन जाते हैं तो उसको और गति मिलती है। उसके बाद हम पार्षद 94 में बने, बीजेपी का वोट था। तो भी देखिए, काम करने वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो हमने अपने उस बोर्ड में भी बहुत काम करवाए और खूब जनता की सेवा की, अच्छे से सेवा की। उसी का नतीजा रहा कि फिर मुझे तो दोबारा चुन लिया गया, फिर मैं पार्षद बनी 2004 तक, फिर मैं पार्षद रही। तो जनता की जैसे हमने सेवा की, जनता का हमने मन जीता, जनता की हर सुविधा को मुहैया कराया, तो जनता अपने आप खुश होती है और वोट देती है। तो और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि जो 70 सीटों में हमने चुनाव लड़ा था, तो जयपुर शहर की 70 सीटों में सबसे ज़्यादा वोट मुझे ही मत मिलने वाली आपकी बहन राबिया बहन रही थी। तो ये जो शुरू से हमारा बैकग्राउंड रहा, उसके अनुसार काम करते रहना। या मैं कहूँ कि मैं एक ऐसे राजनीतिक परिवार से हूँ जिसकी 5वीं पीढ़ी अभी होने जा रही है सेवा में। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, मेरे ससुर साहब इब्राहिम गुडेज साहब पीसीसी में माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष रहे। हमारे चचा ससुर साहब सईद गुडेज जी को यहाँ से एमएलए प्रत्याशी बनाया, जयपुर शहर लोकसभा से प्रत्याशी रहे। और अभी मेरे हस्बैंड डॉक्टर शाहिद गुडेज साहब पीसीसी में सामाजिक एवं न्याय प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष हैं। तो एक समाज सेवा का सिलसिला जो बचपन से हमने घर के माहौल में देखा, तो उसी में हम जुटते चले गए। और पार्षद थे या न थे, उससे पहले भी काम करते रहे, और पार्षद ना रहे तो भी काम करते रहे, जन सेवा में लगे रहे। यही उद्देश्य यही रहा कि बस हम जिंदा हैं तो जिंदा रहने की वो दिखनी चाहिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारी सेवा को, खिदमत खल्क को बहुत अच्छा माना जाता है, तो हम खिदमत खल्क में आगे निकल पड़े और आज पीछे मुड़ के नहीं देखा, खिदमत खल्क में काम करते रहते हैं। राबिया जी, एक और देखिए, अगला सवाल ये भी रहेगा कि जो राजधानी का विकास है 2 भागों में, उसका मैं जिक्र कर रही थी कि बढ़ गया। दोनों ही अगर मेयर की बात की जाए, अपनी कुर्सी बचाव में लगी रहती हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये उनका आउटलुक है, जो जैसा करता है, जो जैसा बोता है उसे वैसा करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो वो उनका आउटलुक है। लेकिन फिर भी हेरिटेज में ज़्यादा काम अच्छे हुए हैं ग्रेटर के मुकाबले। पिछले कई सालों में भी ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि मेयर और जो आयुक्त हैं उनका तालमेल नहीं हो पाता, और इसमें जो पार्षद होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं। उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? देखिए, तालमेल नहीं बैठना एक अलग बात है, मगर हमने तो ऐसे देखा है कि अक्सर महापौर जी और आयुक्त में हमेशा अगर नहीं भी होता है तो थोड़ी समझाइश के बाद तालमेल हो जाता है और समझाइश से काम हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे विवाद हुए हैं, चाहे वो मेयर की या मेयर आयुक्त का विवाद जो हुआ था जिसमें पार्षदों को सस्पेंड भी कर दिया गया था का कुछ, तो आखिरकार मेयर की जो गलती होती है, उनके जो विवाद होते हैं, सजा पार्षदों को क्यों भुगतनी पड़ती है?
नहीं, पार्षदों को सजा नहीं भुगतनी पड़ती, जिसका मुद्दा होता है सजा तो उसी को भुगतनी पड़ती है। और अगर जैसे आप भी एक पार्षद हैं जी। मैम, तो कई पार्षदों पर ये भी आरोप है कि अपने वार्ड में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में वो अव्वल हैं। इस पे आप कुछ क्या कहेंगी? क्योंकि कई पार्षदों के ऐसे मामले सामने आए। देखिए, जिन पार्षदों के आए हैं तो ये सवाल का जवाब अगर उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, हाँ, वो मैं हाँ। जी बिल्कुल उनसे बोल, लेकिन बिल्कुल। राबिया जी आप ये बताइए कि जिस तरह से आप काम करती है, आप किस तरह से देखती हैं कि एक पार्षद को जो जन समस्याएं हैं जनता की, उनको सुनना चाहिए? हाँ, जन समस्याएं सुननी चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। हम इसी तरह काम करते हैं कि जन समस्याएं सुने, काम करें। और उसके साथ जैसे अवैध निर्माण की जहाँ बात है, तो उसमें पब्लिक को भी ये चाहिए कि वो पहले अनुमति ले लें। हाँ, अपने काम करने के, अपने मकान के लिए जी। अपने नक्शे पट्टे बनवाएं, उसकी इजाजत ले लें, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो भ्रष्टाचार यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, कोई आपको परेशान ही नहीं करेगा, आपके पास इजाजत है। तो ये भी एक अच्छा कदम है। राबिया जी, आप ही की पार्टी की मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहते हैं, अक्सर विवादों में रहती हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, मेयर साहब पर जो आरोप है वो सर्वविदित है, सबने देख लिया है, सर्वविदित है। इसमें अब हम और ज्यादा क्या कहें, कल के आज के अखबार में और क्लियर हो गया है, तो वो सब सर्वविदित है, सब जानते हैं जो है। सफाई कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो दत्तक पुत्र के नाम नियुक्तियों में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। और अगर सफाई कर्मचारियों की मैं बात करूं तो एक विज्ञप्ति भी है जिसमें फर्जी मार्कशीट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? फर्जी अगर मार्कशीट पर कोई सामने आया है तो उसकी राज्य सरकार उसकी जांच कराए, और जो भी इस तरह में लिप्त है उनको कानूनी कार्रवाई की जाए, और न्याय संगत बात होनी चाहिए। जो गलत है तो गलत है, गलत ही होना चाहिए। क्या ऐसे में नगर कोई एक्शन लेता है, कोई ले रहा है कोई एक्शन ऐसे मामलों पर जो ये फर्जीवाड़े सामने आते हैं? देखिए, फर्जीवाड़ा कोई भी हो अगर सामने आता है तो एक्शन तो लिया ही जाता है, एक्शन लिया जाता है। सफाई की अगर विकास की बात की जाए तो सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार में कांग्रेस के पार्षद भी हैं, कितना विकास का कार्य करवा रहे हैं? सरकार बदली है। हाँ, देखिए पहले अक्सर ये पार्षदों, अगर मैं देखूं, मैं ग्राउंड में भी गई थी, तो अक्सर पार्षदों का ये कहना भी होता है कि भाई सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार है, हमारे काम नहीं करवा पा रहे हैं, पास नहीं हो रहे काम, हमें मिल नहीं रहे वो संसाधन जिससे हम काम करवा पाए। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो एक शेर है कि पंखों में नहीं हौसलों में उड़ान होती है, जिनके सपनों में जान होती है उन्हें मंजिल उन्हें ही मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में नहीं हौसलों में असली उड़ान होती है। हाँ, ये बात सही है कि अगर सरकारें बदलती हैं तो थोड़ा विपक्ष के साथ सोतेलापन आ जाता है, लेकिन मैं पिछली 2 बोर्डों में भी विपक्ष में रही हूँ, तो जो कोशिश करता है उनको कामयाबी जरूर मिलती है। हम अपने डीसी से, अपने सीओ साहब से मिलते हैं, मेयर साहब से मिलते हैं, और जनहित के कार्य में कोई भी हो तो उसे रोक नहीं सकता, लीगल होने चाहिए, जनहित के हैं तो सब उसको काम को अंजाम देते हैं, हमारी मदद करते हैं, और इस तरह हमेशा होती आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे अभी विधानसभा और लोकसभा आए तो लंबे लंबे आचार संहिता लग गई। हाँ, उस वक्त हमारे काम में बहुत विराम लगा, काम में देरियां भी हुई जी। तो सरकारें बदलती हैं, थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर आता है। हाँ, लेकिन चेंज आना एक अलग बात है, एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जो कोशिश करता है ना उसे कामयाबी जरूर मिलती है, जरूर मिलती है, चाहे थोड़ी हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़े, लेकिन काम होता है और अच्छे से हो जाता है। ठीक है सर, एक और सवाल रहेगा कि सरकारी भूमि के आवंटन पर बड़ा घोटाला हुआ, हेरिटेज निगम की जमीन जो कावटी अस्पताल के लिए भी ली गई थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है, क्या इसमें मेयर भी शामिल थे? नहीं, इसका जवाब तो मेयर साहब ही देंगे। मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है कि मेयर साहब इसमें शामिल थे या नहीं थे। इस मामले में आपको जानकारी नहीं, मुझे मेयर साहब थे या नहीं थे ये नहीं, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल की जमीन थी, अगर हॉस्पिटल कोई दे दी जाती तो जनहित में हम ज्यादा अच्छे से उसका उपयोग कर सकते थे। अगर
क्योंकि आप कांग्रेस की पार्षद हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता के नाते अगर मैं आपसे जानकारी लूं, तो जिस प्रकार से चाहे हम कांग्रेस के विधायक हों, कांग्रेस के नेता हों और पूर्व नेताओं की भी हम बात करें, तो सरकार को लेकर जो बयानबाजी की जाती है, चाहे वो विधानसभा की जब कार्रवाई चलती है उसमें हो या कहीं भी हो, उसको आप किस तौर पे देखती हैं? देखिए, बयानबाजी नहीं हो तो अपना दर्द होता है जो अपने विधायक निकालते हैं या अपनी जन समस्याओं को पटल पर रखते हैं, तो वो कोई बयानबाजी नहीं होती। वो तो उनका अपना अधिकार होता है अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, अपनी उन बातों को रखना जो वो चाहते हैं। तो मैं उसको बयानबाजी नहीं कहूँगी, वो तो उनका अधिकार है, वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं। और राबिर, जिस तरह से विधानसभा में जब कार्रवाई चलती है, सत्र चलता है, जो जनहित के मुद्दे हैं उन पे बातचीत होनी चाहिए, विपक्ष पक्ष दोनों होते हैं, डिस्कशन होना चाहिए किस तरह से सुलझाया जाए, लेकिन कुछ नेता गलत इशारे करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। किस तरह से आप उसको देखती है? क्या इस तरह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना सही है? नहीं, सदन की गरिमा को किसी भी स्तर पर ठेस पहुंचाना सही नहीं है। वो ये बहुत गलत है। सदन की गरिमा रखनी चाहिए और हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है, तो हर को इतना संयम रखना चाहिए कि अभी ये अपनी बात रख रहा है तो हम उसको ध्यान से सुने और उसकी समस्या का समाधान करें। अगला नंबर आपका भी है तो आपकी बात भी हम सुनेंगे। उसको किसी हाल में भी हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि उसको तोड़ा जाए। राजस्थान की सरकार को लेकर आप किस तरह से देखती, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार बनी है बीजेपी की, किस तरह से कि क्या कुछ स्पेशली विकास कार्यों में लेके? और देखिए, आप एक और सवाल मेरा रहेगा, इसी में ऐड ऑन करूंगी, आप खुद भी महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर क्या आप सोचती हैं? हाँ, देखिए, अभी नई सरकारें बनी हैं तो अभी देखते हैं अब थोड़ा काम शुरू होने जा रहा है, किस ओर ऊंट करवट बैठता है। पहले हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो हमने बहुत काम किए थे, जैसे महंगाई राहत कैंप के हमने आदर्श नगर में 10 स्टेशन बनाकर 2-2 महीने के कैंप लगाए। महिलाओं को स्मार्टफोन दिए, 100 यूनिट बिजली फ्री दी, अगर खाद्यान्न के किट फ्री दिए। और इस तरह बहुत राजस्थान सरकार ने, अच्छे गहलोत सरकार ने काम किए थे। अब ये सब लोग देख रहे हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है, सबकी निगाहें हैं हमारे भजन लाल जी पर कि किस तरह से अब आगे काम करते हैं और महिला सुरक्षा के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आंकड़े तो रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं अपराध के या महिला सुरक्षा में भी फेल होते जा रहे हैं। तो ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे अब सरकार काम कर रही है। राबिया जी, आपने अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताया, किस तरह से 94 में आप पहली बार पार्षद बनी, तो किस तरह से आगे का आपका विजन रहेगा? और आगे जैसे आपने समाज सेवी का जिक्र किया, तो ये सवाल पूछना बनता नहीं है लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ कि किस तरह आप आगे देखती हैं खुद के सफ़र में, राजनीतिक सफ़र में खुद को? देखिए, मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि हर हाल में समाज की सेवा होनी चाहिए, समाज में काम करना चाहिए और उसे निरंतर हम करते रहते हैं। जब हम पार्षद बीच में 2 टर्म में नहीं थी तो मुझे प्रदेश महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद में उस पद पर रहते हुए समाज सेवा के रूप में काम करती रही और मुझे राजसमंद, उदयपुर, यहाँ से प्रभारी बना दिया गया कांग्रेस से। तो वहाँ का हम सारा काम वो देखते रहे, बढ़ते रहे और आज भी मेरा यही विज़न रहेगा कि हम अपने काम को करते जाएं, अच्छे से करते जाएं और फल देने वाला ऊपर वाला है। जो मतलब ये है कि हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। किसे क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। हम अच्छे से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं।